इस साल से कई विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश की प्रक्रिया है वो बदल गई है। 44 केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत कुल 90 विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होगी उसे CUET UG का नाम दिया गया है। ये शुरू हो चुकी है। देश के इस दूसरे सबसे बड़े इम्तिहान को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवा रही है। पहला साल है, लिहाजा कई दिक्कतें सामने आ रही हैं। जैसे कई जगह छात्रों को जो परीक्षा सेंटर दिए गए वो बंद मिले। कई छात्रों को ऐन मौके पर दूसरे सेंटर्स पर भेज दिया गया। कई बार ये सेंटर कुछ घंटे की दूरी पर दूसरे शहरों में थे। ऐसे में कई छात्रों के परीक्षा के मौके बेकार चले गए। इम्तिहान का पहला दिन दीक्षा पश्चिम दिल्ली के अपने परीक्षा सेंटर पहुंची तो हैरान रह गई। उसका सेंटर इम्तिहान से कुछ घंटे पहले ही बदलकर ग्रेटर नोएडा में कर दिया गया था। अधिकारियों से काफी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इम्तिहान शुरू होने से पहले उन्हें वहां से वापस भेज दिया। ये बच्चा ग्रेटर नोएडा से ही आया, अगर ये पहले बोलते तो क्यों परेशान होता ये पहले यहाँ आया, इसको फिर मैं सुबह मॉर्निंग में लेके आया हूँ यहाँ पर। अब बताइए हम क्या करें। अब ग्रेटर नोएडा से यहाँ पर आए और बिल्कुल फिर अब यहाँ से फिर वापस ग्रेटर नोएडा वो भी अब बोल रहे हैं कि आप एग्जाम टाइम में पहुँचिए। ना कोई, और सबसे बड़ी बात, ना कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं यहाँ से, ना कोई कुछ लिख के दे रहे हैं, ना कोई नोट्स दे रहे हैं। और क्या बोले वहाँ पर, जब यहाँ पे सेंटर नहीं है तो एंट्री क्यों हो रही है फिर? मतलब अब क्या ट्राई किया बात करने का एग्जाम? बिल्कुल, उन्होंने बोला है कि आप चले जाओ, कह रहे आप जाइए। परीक्षा से जुड़े अधिकारियों को लगता है जैसे छात्रों को हुई इन परेशानियों का खास अंदाजा नहीं है। इम्तिहान कामयाबी के साथ कराया गया। अगर छात्र परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे के अंदर सेंटर पर पहुंचे तो भी हमने छात्रों को उन सेंटर्स पर परीक्षा देने की इजाजत दी जो उन्हें अलॉट नहीं हुए थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि कई सारे छात्र जब अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें वहां जाकर पता चला कि उस एग्जामिनेशन सेंटर में कोई परीक्षा ही नहीं हो रही। ऐसे ही एक और उम्मीदवार गुरकिरण कौर, जिन्हें रोहिणी का सेंटर दिया गया था, लेकिन वो वहां पहुंची तो सेंटर बंद मिला। उनका सेंटर बिना जानकारी दिए बदल दिया गया। जिस इम्तिहान के लिए वो कई महीनों से तैयारी कर रही थी वो छूट गया। जब हम अपना इंस्टीट्यूट पहुंचे, हमारा टाइम था पेपर का टाइम था 3 बजे और गेट क्लोजिंग का टाइम था 2:30। तो हम वहां पर 2 बजे पहुंच गए और जब हम पहुंचे तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारे को मिसबिहेव किया। उन्होंने मैनेजमेंट बुलाई, उसके बाद मैनेजमेंट में हमें एंट्री ही नहीं दी और उन्होंने साफ सीधा बोल दिया कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा और आपको ग्रेटर नोएडा जाना पड़ेगा ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। 2 बजे बच्चे आ रहे हैं, 3 बजे उनका एग्जाम है। आधे घंटे में या पौने घंटे में बच्चा कैसे ग्रेटर नोएडा 45 किलोमीटर, जो कम से कम भी नियर पर 45 से 50-60 किलोमीटर पड़ता है, और वो भी पीक आवर्स के बीच में। जब हमने गूगल पे सर्च किया है उसके ऊपर 186 मिनट का टाइम आ रहा है, 3 घंटे का टाइम आ रहा है। हम बताइए हम कैसे एग्जाम दे सकते हैं। कई मामलों में तो ऐसा हुआ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा केंद्र में बदलाव का मेल आधी रात को भेजा। हम 2 बजे हम पहुंच गए थे, हम 3 बजे का हमारा एग्ज़ाम था तो हम 2 बजे पहुंच गए थे। हम जैसे ही पहुंचे, गेट के बाहर बहुत भीड़ हुई थी, पेरेंट्स की बहुत भीड़ थी, किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं हो रहा था। फिर हम अंदर गए, हमने बात की तो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था कि आपका सेंटर ही नहीं है, आपको ग्रेटर नोएडा जाना है। हम रोहिणी आए थे एंड इट्स 3 घंटे का रास्ता था एंड उनका आप ग्रेटर नोएडा जाइए। तो मैंने चेक किया फिर बाद में, तो वहाँ पे देखा कि मैंने 11 बजे मेल आई है। मैंने देखा ऑब्वियसली आप एक दिन रात को आप स्टूडेंट को भेज रहे हो, वो सो रहा होगा ऑब्वियसली, 12 बजे भेज रहे हैं वो लोग। तो बाद में चेक किया मैंने, अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा। मैंने चेक किया तो अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि बच्चों को रीटेस्ट करा दिया जाए, हमारी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। बट ये है कि जो गलती उनसे हुई है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन से हुई है, उसकी हम भरपाई हम क्यों करें, या बाकी पेरेंट्स से बच्चे क्यों 3-3 साल की बच्चों ने तैयारी कर रखी है। हाँ, बच्चों ने 3-3 साल की तैयारी कर रखी है, तो उनका अभी तो कई फेज में एग्जाम होने हैं। 20 अगस्त तक कई फेज में एग्जाम होने हैं, तो हमें नेक्स्ट किसी फेज में हमें मौका दिया जाए। कई और छात्रों का भी ऐसा ही अनुभव रहा। मेल जो आया था वो 11:45 PM पे आया। रात को आपको भी रात में ही मिला है? और जब मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि हो गया है, और मैंने जब बोला तो उन्होंने बोला कि कोई लिंक में प्रॉब्लम होगी। तो हमने जब लिंक चेक किया तो वापस फिर नोएडा का आने लगा। परीक्षा अधिकारियों के कुप्रबंधन के शिकार छात्रों के माता पिता अब अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं कि उनके बच्चों को एक और मौका दिया जाए, लेकिन परीक्षा से जुड़े अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं। वो उल्टा सारा दोष छात्रों पर डाल रहे हैं।
if few students have missed, अगर छात्र इम्तिहान शुरू होने के आधे घंटे बाद परीक्षा केंद्र पहुंचे तो उन्हें दोबारा इम्तिहान का मौका देने की कोई संभावना नहीं है। जहां एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस सवाल के ऊपर चुप्पी साध रखी है कि क्या उन बच्चों को एक और एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा जिनका एग्ज़ाम लास्ट मिनट पर सेंटर बदलने की वजह से छूटा, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के आगे अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और सवाल यही कि क्या किसी और की गलती का खामियाजा बच्चों को अपने भविष्य से चुकाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन देवीर थॉमस के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया।